नमस्कार साथियों। आज जब हमारे देश में हमारी सरकार के द्वारा अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन के सिलेंडर, अत्याधुनिक उपकरण बढ़ाने चाहिए थे, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी दाढ़ी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। किसी भी देश के नागरिकों का देश की सरकार पर भरोसा होता है। काफ़ी हद तक देश के नागरिक देश की सरकारों पर विश्वास करते हैं और उसी विश्वास के दम पर सरकारें चला करती हैं। जब जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा ताली थाली बजाओ, लोगों ने ताली थाली बजाई। मोदी जी ने कहा दिए जलाओ, लोगों ने बढ़ चढ़कर दिए जलाए। लेकिन आज जब मोदी जी के मन की बात पर लाइक से अधिक डिसलाइक आते हैं और जब कल रात को 8 बजे नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को, इस राष्ट्र को संबोधित किया, उस समय लोगों के जो कमेंट आ रहे थे उसको देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज किस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की साख कम हुई है, लोगों का सरकार पर विश्वास कम हुआ है और इस गिरते हुए विश्वास के कारण लोगों के मन में एक डर पैदा हुआ है और इस डर के कारण कहीं ना कहीं कोरोना का प्रभाव बढ़ सकता है, जिसके भयानक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। इस देश का निर्माण त्याग और तपस्या से हुआ है। हमारे देश की आने वाली पीढ़ियां इस देश की सरकारों की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। इसलिए मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी, अभी भी समय है, इस देश को बचा लो। धृतराष्ट्र बनने की कोशिश मत करो, वरना इतिहास में लिखा जाएगा कि जिस प्रकार रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, उसी प्रकार जब हमारे देश में कोरोना के कारण त्राही त्राही मची हुई थी, शमशान के अंदर शवों को जलाने के लिए जगह नहीं थी, शवों की लाइन लगी हुई थी, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री बंगाल को जीतने की जिद में अपने राजधर्म को भूलकर चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। इसलिए मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इस अपील करना चाहता हूं कि एक सही दिशा में काम करें और इस देश को बचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।